एक एफआईआर पहली एफआईआर मेरे पे दर्ज होती है। मैं अभी तक पहली कल जैसे सारे ग्रुपों में हर जगह मेरा एक मैसेज था, सच्ची खबरों की तरफ से एक मैसेज था कि कल आपको दिनेश कुमावत एक हकीकत दिखाने वाला है। एक हकीकत जो मेरे साथ घटित हुई है, वो घटना वो मैं बहुत ही हिम्मत करके आप सबके सामने ये दिखा रहा हूँ। बहुत कह सकते हो एक फैमिली का प्रेशर, एक पूरे परिवार का प्रेशर और समाज का प्रेशर, ये सारा प्रेशर मेरे पर था। पर आज सोचा कि जो हकीकत है, इस प्रेशर घुट घुट जो मैं जी रहा हूँ, घुट घुट के जी रहा हूँ, इस घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में ख़त्म हो जाऊं या फिर अपनी उड़ान फिर से शुरू करूं। मैं बहुत ही करीबन 8 महीने से एक एफआईआर मेरे पर दर्ज होती है और इस एफआईआर की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटता जाता हूं। हर कोई ये कहता है कि वीडियो है वो रहने दो, मत करो, अपने आप हो जाएगा। करीबन मैं 1-2 पैसे भी दे चुका हूँ। इन 8 महीनों में कई बार मैंने कोर्ट के चक्कर काटे और फिर अब सोचा कि जो हकीकत है वो सारी हकीकत आपको दिखाई जाए। मैंने शुरुआत यहीं से की थी, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की थी। ना मेरे पास कोई नेशनल बड़ा चैनल था, ना कोई बड़ा अखबार था। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत की थी और आखिर मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही अगर आपको हकीकत ना दिखाऊं तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आज मैंने सोचा कि ये जो मेरे पर इतनी बड़ी एफआईआर, करीबन 15-20 पेज से भी ज़्यादा, 25 पेज की करीबन ये एफआईआर जो दर्ज है, सोचा कि ये हकीकत आपको दिखाई जाए। तो कल इसीलिए मैंने सारे ग्रुप में मैसेज डाला था कि आप इंतज़ार कीजिए, एक हकीकत जो कल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अपना नोटिफिकेशन सच्ची खबरों का ऑन रखिए। और क्या क्या हुआ, करीबन मैं 4 तारीख को अगस्त में 2023 अगस्त में 4 तारीख को मैं भियाड़ जाता हूं और वहां पर जो मेरे साथ घटना होती है वो सारी घटना मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो भी है, बाकायदा मेरे पास वो वीडियोस है कि मेरे साथ घटना जो है क्या हुई थी। 4 तारीख को करीबन 12 बजे मैं अपनी एक गाड़ी लेकर वहां पहुंचता हूं। जो मेरे पास रेंट पे एक कार होती है, वो कार लेकर मैं वहां पर पहुंचता हूं। मुझे उस 4 तारीख से पहले करीबन रात के 11 बजे के आसपास गज सिंह करके भियाड़ से हैं, उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची बीमार थी और मैं यहाँ पर इलाज करवाने आया था। मेरे को हमारे ही किसी समाज के एक पत्रकार बंधु ने आपके नंबर दिए हैं, जिनका नाम टीकम सिंह, अगर आप जानते हो तो वो चुनाव में बहुत ही चर्चाओं में थे। टीकम सिंह, जिनका एक फेसबुक पेज भी है, उन्होंने मेरे नंबर गज सिंह को दिए थे और कहा था कि आप इनसे संपर्क कीजिए, ये आपके शिव क्षेत्र में ही हैं और आपकी मदद करेंगे। तो करीबन रात के 10-11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है और मैं अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता हूं कि क्या समस्या है। गज सिंह मेरे को कहते हैं कि मेरी बच्ची जो है बीमार है, मैं भियाड़ हॉस्पिटल लेकर आया हूं। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो नहीं है, इमरजेंसी वार्ड नहीं है। हम यहाँ से आगे भी लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए, कोई यहाँ पर इलाज करने वाला नहीं है। ये सारी वार्ता जो है मेरे से फ़ोन पर उनकी होती है। मैं कहता हूँ कि आप रुकिए, मैं शिव आ रहा हूँ। मेरा गांव देवका है और देवका से मैं करीबन 20 किलोमीटर शिव है, मैं शिव आता हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि चलिए मैं भी शिव आता हूँ, आप आइए, अगर आपसे हो सके तो हमारी मदद कीजिए। गज सिंह, जिनके पिता का नाम है ठाकुर सिंह राजपूत, और ये रहने वाले हैं भियाड़ के ही आसपास जो ढाणियाँ हैं वहाँ के। उसके बाद मैं वहाँ पर रात्रि को जाता हूँ और जाने के बाद शिव जैसे ही मैं पहुँचता हूँ अकेला, करीबन रात के 11 बजे के आसपास, तो वो कहते हैं कि आप खबर लगाइए, हमारी मदद कीजिए कैसे भी। तो मैंने लिखित में एक अपने फेसबुक अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर, सच्ची खबरों के,
एक खबर शेयर करता हूँ, जिसमें रहता है कि भियाड़ हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी वार्ड में नहीं होने के कारण वहाँ पर एक व्यक्ति जाते हैं जिनका नाम गज सिंह है, अपनी बच्ची के इलाज के लिए। वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में इलाज नहीं हो पाता है, वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं रहता है। उनके साथ बदतमीज़ी भी वहाँ पर की जाती है, महिलाएँ और बच्चे वहाँ पर उनके साथ थे। ये सारा वाक़या मैं लिख कर अपने सच्ची खबरों के फ़ेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करता हूँ। उसके दूसरे दिन सुबह मेरे को वहाँ से डॉक्टर अमृतलाल का फ़ोन आता है कि आपने ये कैसे लिखा है, आप हमारे ये। मैंने कहा ठीक है, हम आते हैं। दूसरे दिन करीबन 12 बजे के आस-पास मैं वहाँ पहुँचता हूँ और जब मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ, जो डॉक्टर अमृतलाल करके हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ से चला गया हूँ, आप मत कीजिए फ़ोन, आप मत आइए यहाँ पर, या यहाँ पर मैं नहीं हूँ, आप भियाड़ चौकी चले जाइए। तो मैंने कहा आप यहाँ पर नहीं हो तो फ़ोन क्यों किया मेरे को, आने के लिए आपने कहा था, तो फ़ोन किस लिए किया है? तो कहा आप भियाड़ चौकी चले जाइए। तो जैसे ही मैं वहाँ पर वीडियो लेना शुरू करता हूँ, हॉस्पिटल का अंदर का वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, आप देखेंगे इस तरह मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर पंखे चालू है, मरीज एक भी, यहाँ पंखे लाइटें दिन में करीबन और लाइट चालू है और पंखे भी चालू है। वार्ड जो है, इन वार्डों में है कोई नहीं, खाली पड़े हैं। फिर भी बिजली का जो है एक उपयोग हो रहा है, जो कि एक कह सकते हैं फालतू है, जिसका कोई काम नहीं। यहाँ पर बिजली किया जा रहा है अनुपयोगी तरीके से। वो कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए मरीजों से भी पूछताछ करता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या है, कहाँ है, अभी कैमरे में रिकॉर्ड है। और दवाइयों के बारे में वहाँ पूछता हूँ तो वो मरीज है जो बेचारे कहते हैं कि यहाँ हमें थोड़ी बहुत बाहर से भी लेनी पड़ती है, थोड़ी बहुत हमें यहाँ से भी मिल जाती है। इतने में ही जैसे मैं बाहर निकलता हूँ भियाड़ चौकी के, सॉरी भियाड़ हॉस्पिटल के सीएचसी जो है, तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक डॉक्टर हमें आते हुए नज़र आते हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं आपको, आते हुए नज़र आते हैं और हमारा सीधा ही आते ही फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कैमरा होता है चालू होता है फ़ोन का, और छीनने की कोशिश करते हैं। जब हमें पूरा तरीके से शक होता है कि कहीं न कहीं इन्होंने कुछ गलत किया है, तभी ये हमारा कैमरा जो है छीन रहे हैं, और हम कहते हैं कि कहीं न कहीं अगर आपने गलत नहीं किया होता तो हमारा कैमरा आप नहीं छीनते, कैमरा लेने की आप कोशिश नहीं करते। और इस वक़्त वो हमारा कैमरा लेने की कोशिश करते हैं पर नहीं ले पाते। हम उनसे दूर हट जाते हैं और कहते हैं कि आप हमसे दूर रहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आप हमसे दूर रहिए, आप हमारे साथ एक कैमरा मेरा छीन नहीं सकते हैं। तो वो कैमरा नहीं छीनते हैं और मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। जैसे ही दूर होता हूँ, जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं अंदर, गेट के अंदर, तो वो मुझे कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करवा दूँगा, आप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा करवा देना मुकदमा दर्ज, मुकदमा अगर आप दर्ज करवाते हो, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे सज़ा होगी, अगर मैं गलत हूँ तो सज़ा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मुकदमा वो दर्ज करवाने की बात कहकर सीधे ही जैसे गेट में जाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से मुझे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, जो उनके ही साथी रहते हैं, और पकड़ने के बाद मेरे साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट होने के बाद वहीं से कोई आसपास भियाड़ चौकी में फ़ोन करता है, उसके बाद वहाँ से पुलिस आती है और पुलिस वहाँ से मेरे को भियाड़ चौकी लेकर जाती है। ये सारी घटना मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है, और उसके बाद एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है डॉक्टर अमृतलाल की तरफ से, जो कि एकदम झूठा, मेरे साथ ही मारपीट करके मेरे पे ही मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। मेरे पे ही नहीं, जो मरीज गज सिंह वहां पर आते हैं उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। देखिए एक हॉस्पिटल में किस तरह से ये मामला चल रहा है। ये शिव विधानसभा की घटना है, विधानसभा चुनाव से पहले की घटना है। करीबन 4 तारीख 8वें महीने की घटना है, 4 तारीख 8वां महीना 2023 की ये घटना है। दोपहर 12 बजे ये सारी घटना, सारा घटनाक्रम होता है, और उसके बाद करीबन 4 तारीख को ही रात को ये रिपोर्ट सिव थाने में दी जाती है। डॉक्टर अमृतलाल की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है मेरे पर और गज सिंह पर। एक झूठी एफआईआर पूरी तरह से दर्ज करवाई जाती है, और उस झूठी एफआईआर में ही मैं पूरी तरह से एक
फंस चुका था, क्योंकि वहाँ पर समाज वाले और घर वाले कह रहे थे कि तुम अब वीडियो नहीं डालोगे, तुमने एक जो है अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवा ली है, अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवा लिया है, तुम्हें तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, भले ही जो भी हो देखा जाएगा। पर मैं करीबन 8 महीने से प्रेशर में हूँ, एकदम पूरा प्रेशर है घर वालों का कि कैसे घुट घुट कर मैं जी रहा हूँ, मेरे को पता है। एक एफआईआर पहली एफआईआर मेरे पे दर्ज होती है। मैं अभी तक पहली एफआईआर होती है और अभी तक मैंने ये सोशल मीडिया पर किसी को भी नहीं बताया। मैंने अपने जान पहचान वाले या जो भी है उन्हें बताया कि एफआईआर दर्ज हुई है, और जो भी मिले उन्होंने यही कहा। किसी ने कहा कि आप सही थे, किसी ने कहा कि आप सही थे फिर भी आप गलत फंसोगे, आपके ऊपर राजकारी की बाधा का मुकदमा हुआ है। मैंने कहा जो भी हुआ है देखा जाएगा। अब मैं ये जो घटनाक्रम है लोगों के सामने रखने वाला हूं। लोग फैसला करेंगे कि दिनेश ने गलत किया है या उस डॉक्टर ने गलत किया है। और ये सच्चाई है। वो डॉक्टर गज सिंह ने कहा था कि वो डॉक्टर नशे में था रात को। जब मैं वहां सुबह पहुंचता हूं मुझे भी लगता है कि वो नशे में था। और वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो सरकार और कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर वो डॉक्टर गलत है तो वो डॉक्टर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मैं आप सभी मेरे प्रियजनों, मेरे शुभचिंतकों से, मेरे जितने भी आप शुभचिंतक हैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ आए। ये जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, इस झूठी एफआईआर को झूठा साबित करने के लिए आप सभी की जरूरत है, मुझे आप सभी भाइयों की जरूरत है। करीबन मेरे परिवार का इस एफआईआर दर्ज होने के बाद 80 से 90 हज़ार रुपए का खर्चा आ चुका है। उस डॉक्टर को मेरे फैमिली वालों ने कितनी रिक्वेस्टें की, मेरे पिताजी ने कितनी रिक्वेस्टें की कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए, फिर भी वो डॉक्टर नहीं माना। मेरे परिवार वालों को लगता था कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, पर मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं, गलत वो डॉक्टर है। फिर भी मुकदमा दर्ज हो गया था और इस मुकदमे के बाद फैमिली वाले, मेरे परिवार वाले डरे हुए थे कि कहीं ना कहीं हमारे जो बेटा है वो सलाखों के पीछे ना चला जाए। अब मैं सलाखों के पीछे जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं सलाखों के पीछे भी जाने के लिए तैयार हूं। अगर मैं सलाखों के पीछे जाता हूं तो उस सीएससी का, वो जो सीएससी बनी हुई है, भियाड़ में हॉस्पिटल बना हुआ है, उस डॉक्टर का जो भी अवैध तरीके से काम चलता वो सारा मुझे मालूम है। अब जो ये एक एक डिटेल मैंने ली है वो सारी डिटेल मेरे पास है कि किस तरह से उसकी जो उसके फैमिली में कैसे कैसे अवैध जमीन है वगैरह है, अवैध जो काम होते हैं, ये सारी जानकारी जुटानी शुरू की है। और हकीकत अब सबके सामने होगी, अब सबके सामने हकीकत होगी। और हकीकत बताना ही एक पत्रकार का काम है और वो काम मैं करके रहूँगा। अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने कई खबरें की जिसमें कई खबरों में मुझे दबाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, पर मैं उस टाइम डर गया था। हकीकत है कि मैं डर गया था कि कहीं कुछ ना हो जाए, जेल के पीछे ना चला जाऊं। पर अब ये दिनेश आपके लिए जेल में भी जाने को तैयार है। मैं आपको कहता हूं ये दिनेश आपके लिए जेल में भी जाने को तैयार है। ऐसी कई एफआईआर होगी, ऐसे कई झूठे मुकदमे होंगे, पर ये एक एफआईआर से मैं डरने वाला नहीं हूं। ये मैं उस डॉक्टर को कह देता हूं। ये जो झूठी एफआईआर हुई है इससे मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। डॉक्टर ने सोचा कि कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करके उस एक पत्रकार को मैं डरा दूंगा। उस एक कस्बे के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर किस तरह से मरीजों के साथ बदतमीजी करता है, क्या क्या नहीं करता है, ये सारी घटनाएं वहां के लोगों को पता है, भियाड़ के लोगों को पता है। पर कुछ चंद लोगों की वजह से जो है सारा कस्बा डर में रहता है। अब हकीकत आप सबके सामने आनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष बरी होना चाहिए। कई धाराएं जो है मेरे पे लगाई गई है, करीबन 5 धाराएं लगाई गई है मेरे पर, और सारी की सारी झूठी है। गाली गलौज की, राजकार्य में बाधा, मारपीट की। एक मैं अकेला वहां पर, इतने सारे लोग, मैं अकेला वहां पर गया था और इतने सारे लोग थे
वीडियो है मेरे पास, फोटो है, जो वीडियो है वो लोग आएंगे और वो लोग बताएंगे कि किसके साथ मारपीट हुई है, किसके साथ नहीं हुई है। सारी एफआईआर का पर्दाफाश करूंगा, मैं आपको ये कह देता हूं। सारी एफआईआर आपके सामने हकीकत होगी। वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर की हकीकत आपके सामने होगी। आप सभी से निवेदन है कि दिनेश का सपोर्ट कीजिए। अगर आपको गलत लगता हूं तो आप कहिए मुझे कि दिनेश आप गलत हो, अगर सही लगता हूं तो आप मुझे कहिए कि हाँ आप सही हो, आप मेरे साथ रहिए। काफ़ी ज़रूरत है मुझे आप लोगों की, मेरे आप सब शुभचिंतक हो। काफ़ी सपोर्ट आया आप जब मैंने शिव में पत्रकारिता शुरू की तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट आया कि हाँ दिनेश आप सही कर रहे हो। काफ़ी लोग सपोर्टेड थे, काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं ये पागल पत्रकार है, गलत है, कैसे पत्रकारिता करता है, इसे कुछ आता ही नहीं। वो खुद भ्रष्ट थे, कहीं ना कहीं वो खुद भ्रष्ट थे, तभी मेरे बारे में ऐसी बातें करते थे। पर अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं कह देता हूँ एक एफआईआर हुई है, ऐसी कई एफआईआर होंगे। मैं कतई डरने वाला नहीं हूँ, सराखों के पीछे जाने को तैयार हूं, पर ये डर अब मेरे में नहीं है। अब मैं आप सभी को कह देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, ये सारे वीडियोस मैं रिलीज करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए। अभी ये जो है शुरुआत हुई है, अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी ये दिनेश की शुरुआत है। आप सब लोग साथ रहिए, आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे चाहिए, इतना सपोर्ट चाहिए कि आप पूछिए मत। तो आखिर में आप सभी से यही निवेदन है कि ये एक एफआईआर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए आप सभी लोग अहमियत रखते हो। आप सबकी सच्चाई दिखाने के लिए ये दिनेश जिंदा रहेगा, और अगर पीछे भी जाता है तो कई दिनेश ऐसे छोड़ के चला जाएगा कि आपके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से उम्मीद यही रहेगी कि आप सपोर्ट करेंगे। आप शुभचिंतकों के लिए